एक स्टूडेंट ने 6 पेपर दिए, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर। प्रत्येक पेपर के नंबर समान थे। हिज मार्क्स इन दीज पेपर्स आर इन द रेशियो of 5 6 7 8 9 10, 5:6:7:8:9:10। Overall he is in how many numbers? ने टोटल 60% मार्क्स सिक्योर किए हों तो कुल कितने पेपर में उसे 60% से कम नंबर मिले हैं? यूपीएससी 2021 2 3 4 5 ऑप्शन है, तो उसे 60% से कितने, सुनो, 60% से कम कितने पेपरों में नंबर मिले? किसी एग्जाम में 6 पेपर हैं, या एक स्टूडेंट ने 6 पेपर दिए और उसे जो मिले नंबर हैं वो 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में है, उसे ओवरऑल 60% नंबर मिले, तो कितने पेपर में उसने 60% से कम नंबर मिले? तो उसे कितने पेपर में 60% से कम नंबर मिले? तीन पेपर में
6 सब्जेक्ट हैं जो इसके 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसमें जो इसको स्कोर हुआ है 5 6 7 8 9 और 10। मान लिया कि जो इसके जो नंबर थे अभी 5x 6x 7 8 9 और 10x हो गए, सही है ना। टोटल कितना हो गया ये 60 45, टोटल कितना हो गया। तो ये 45 कितने नंबर के बराबर है 60% के। ये सभी के जो हमने टोटल नंबर किए हैं, ये जो टोटल हैं 45 नंबर, ये ओवरऑल जो भी एग्जाम था उसके 60% है, बराबर। तो 100% क्या होगा 45/60 इंटू 175। कोई कंफ्यूजन, बराबर। हर एक एग्जाम कितने नंबर का है अभी, कितने का, नहीं, ये तो टोटल है ना। ये टोटल किसका हो गया, ये 60% ओवरऑल लिया है जो आपने। हमने ये माना है कि पहले एग्जाम में उसको एक्स हटा दो, चलो हटाओ। पहले एग्जाम में उसको 5 नंबर मिले, दूसरे में 6, तीसरे में 7, चौथे में 8। तो टोटल इसका कलेक्शन कितना हुआ 45 नंबर का, ये टोटल है। इन 6 सब्जेक्ट का टोटल जो भी था उसका 60% इसको मिला, तो ये 6 सब्जेक्ट का टोटल कितना था 75। तो हर एक एग्जाम कितने का कहलाया फिर बताओ, 6 एग्जाम का टोटल 75, तो हर एक एग्जाम कितने का हुआ 75/6 यानी 25/2, सही है ना, 3 से काट दिया तो 25/2 मतलब 12.5। तो हर एक एग्जाम कितने का हो गया हमारा, हर एक एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स हो गए 12.5। कोई कंफ्यूजन यहां तक, यह है समझ में। अभी बोल रहा है कि उसने 60% से कम कितने एग्जाम में नंबर किए, तो 12.5 का 60% 3 से काट दिया, किससे काटे, 2 से ही काटे ना, 3 और 5, 5 से काट दिया 2.5 7.5, सही है। तो 7.5 से कम कितने एग्जाम में इसको नंबर मिले, यही है ना, ये नंबर है उसके जो उसने ऑब्टेन किए हैं। तो 7.5 से कितने एग्जाम में कम हो गए, ये आंसर हो गया, ठीक है। लिखो, एक और कराया था इसका ऐसा हमने शायद, है ना, सेम कराया था, तरीका भी कुछ और होगा फिर, बताते हैं, करो इसको। ये तो बेसिक हो गया हमारा। हो गया, इसको जो 6 सब्जेक्ट हैं इसमें मिले नंबर कितने हैं 4 5 6 7 8 और नहीं 5 6 7 8 9 और 10, डिफरेंस सेम है,
एवरेज क्या होगा इसका, फर्स्ट लास्ट बाई 2, ये फर्स्ट और ये लास्ट और ये 2, सही है ना। तो 10 + 5/2, 15/2, 7.5, मतलब यहाँ जो इसका एवरेज होगा, हाँ या ना, जो इसने नंबर मिले हैं, जो इसको जितने परसेंट भी नंबर मिले होंगे वो इसका एवरेज ही है, क्योंकि देखो रेशियो सेम है। यहाँ से जितने इसको नंबर कम मिले उतने ही ज्यादा इसने यहाँ सिक्योर कर लिए। देखो 0.5 कम मिला तो 0.5 कवर हो गया, जितना इसको यहाँ कम मिला 1.5 उतना ही इसने यहाँ से इतना कवर कर लिया, 1.5 हो गया दोनों का 15, इतना कवर कर लिया, बराबर है। तो ये इसके एवरेज मार्क्स है जो इसको मिले हैं। तो इसको कितने मार्क्स मिले हैं, 60%, तो 60% हमारा 75 है, 7.5 है, जो भी समझना हो। कोई कंफ्यूजन। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, ये तो लड़के के नंबर हैं कि 60% ये रहा, पूरे एग्जाम का 60% ये रहा, समझ में आया, और ये कितने के बराबर है, 7.5 के। अब उसने अगर एग्जाम में पूछा कि 60% से कम नंबर कितने हैं, कितने एग्जाम में मिले, तो 3 एग्जाम है। लड़के का टोटल कितना है, 60%। लड़के ने जो 6 सब्जेक्ट में नंबर लिए हैं वो टोटल का कितना है, 60%। और लड़के को जो नंबर मिले हैं, क्या वो उनमें डिफरेंस सेम दिख रहा है इधर, देखो, और नहीं भी होता तो हम एवरेज निकाल लेते। अभी हमें डायरेक्ट दिख रहा है, सबको जोड़ो, 45/6 हो गया 7.5, ये एवरेज हो गया। और जो एवरेज है वो कितना है, 60% है, यही तो बताया जब एवरेज टोटल परसेंटेज बताया कि लड़के ने टोटल 6 पेपर में 60% नंबर निकाले हैं, तो 6 पेपर का टोटल एवरेज ही तो निकाला होगा हमने, जो एवरेज कितने के बराबर हो गया, 60%। अब जो पूछे वो, अगर हम पूछते आपसे कि 35% से ज्यादा कितने नंबरों में, कितने एग्जाम में उसके नंबर आए, तो 60% किसके बराबर है, 75 के। तो 35% किसके बराबर होगा, 7.5/60 इंटू 35, सही लिख रहे हैं ना। ये अगर पूछते हम तो ये 0 आ गया, 15 से काट दे, 25 से, 15 से काट दे रहे, 40 हो गया, और कितना आया, 8 आया, 8 चौक 32। तो 4.75 से जहां ज्यादा नंबर हैं, मतलब सभी पेपर में उसने 35 से ज्यादा नंबर प्राप्त किए, समझ में आया। अभी केवल क्वेश्चन में पूछा था 60% से कम कितने एग्जाम में मिले, तो 60% मतलब 7.5, और 7.5 से कम ये 3 नंबर दिख रहे हैं, यानी ये 3 पेपर दिख रहे हैं। तो इन 3 पेपर में उसने 60% से कम नंबर प्राप्त किए, बराबर, लिख लो। ये किसने भेजा, सिद्धार्थ, करना है 8 दिन आंसर आ रहा है क्या, 8 दिन आंसर आ रहा है क्या, चलो लिखे क्वेश्चन अगला। The tank full petrol in Arjun's motorcycle lasts for 10 days. क्या मतलब हुआ इसका, अर्जुन की मोटरसाइकिल में भरा हुआ फुल टैंक पेट्रोल 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, 10 दिन चलेगा। अर्जुन की मोटरसाइकिल में फुल टैंक भरा हुआ पेट्रोल, फुल टैंक लिखा है ना,
फुल टैंक भरा हुआ पेट्रोल 10 दिन चलेगा। If he starts using 25% more every day, यदि वह प्रत्येक दिन 25% ज्यादा पेट्रोल यूज करे तो यह टैंक पेट्रोल कितने दिन चलेगा? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। यदि पर डे 25% ज्यादा पेट्रोल यूज करे तो हाउ मेनी डेज विल द टैंक फुल पेट्रोल लास्ट? तो भरा हुआ टैंक कितने दिन चलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली इनवर्स होगा हमारे हिसाब से। तो जितना ज्यादा टैंक तो फुल है ना, ये टैंक फुल है, जितना कम कम हम पानी पिएंगे उतनी ज्यादा देर चला पाएंगे, और जितना ज्यादा पिएंगे उतना कम चलेगा। बराबर है? टैंक तो वही है, एक टैंक पेट्रोल मिला है, रोज 1 किलोमीटर चलाओगे तो 1 महीने चला लोगे, रोज 50 किलोमीटर चलाओगे तो 1 दिन में खत्म कर लोगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि इनवर्सली? पेट्रोल जितना यूज कर रहे हैं दिन उतने कम हो रहे हैं, इनवर्स हो गया ना। करो सॉल्व, कितना आया? ठीक है। तो पूछा और कोई डाउट? पहले हम पर डे कितना यूज कर रहे थे पेट्रोल? 25%, मतलब 1/4। पहले पर डे अगर हम 4 लीटर यूज कर रहे थे तो अब कितना पर डे यूज करेंगे? 5 लीटर। बराबर है? डे की बात करें, पहले पर हमारा जो पेट्रोल जो पर डे 4 लीटर कर रहे थे कितने दिन में लास्ट हो रहा था? 10 डेज में। मतलब हमारे पास कितना पेट्रोल था? 40 लीटर था। अब पर डे अगर हम 5 लीटर यूज करेंगे तो ये पेट्रोल कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 8 दिन में। ये आंसर हो गया। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। कराए तो ऐसे क्वेश्चन शुरू में, बस नाम चेंज था, पेट्रोल की जगह शक्कर थी, आर्टिकल था। ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अंतर समझ में आया ना? 25% करता तो फिर 40 दिन चलाता, क्योंकि पर डे अब 1 लीटर ही खर्च करता, लेकिन उसमें लिखा है मोर देन, मोर मतलब 4 लीटर तो कर रहा है, 1 लीटर और ज्यादा कर रहा है। और देख लो किसी को कुछ पूछना हो। नहीं पूछना भैया? नहीं, नहीं पूछना। लिखे क्वेश्चन अगला, लिखो। किसी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे,
किसी इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट को एक कैंडिडेट को 54% वोट मिले और दूसरा 4000 वोट से हार गया। कुल कितने वोट डाले गए? कुल कितने वोट डाले गए? हो गया? तो इलेक्शन में क्या क्या होता है बताओ? इलेक्शन जो होगा, एक जो चुनाव होगा, इसमें सबसे पहले क्या होता है? बोलो। है? प्रचार होगा। सबसे पहले वोटर लिस्ट बनती है। सही है? जब हमें कहीं का इलेक्शन कराना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि वहां पर वोटर लिस्ट क्या है, मतलब वहां के टोटल वोटर क्या हैं। वोटर लिस्ट को ही हम टोटल वोट कह सकते हैं या टोटल वोटर कह सकते हैं, हाँ या ना? इन तीनों का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं 100% की। ठीक। अब क्या होगा इसके बाद बताओ? सबसे पहले वोटर लिस्ट देख लिया हमने, 100% है। इसके बाद होगी वोटिंग। होगी कि नहीं होगी? चुनाव वाला दिन आएगा, सब लोग वोट डालने जाएंगे। वोटिंग होने के बाद हमें क्या पता चलेगा? कितने लोगों ने अपने वोट कास्ट नहीं किए, कितने लोगों ने अपने वोट नहीं डाले। वोटिंग का मतलब है ऐसा नहीं कि 100% तो सब नहीं वोट डाले होंगे। कितनी वोटिंग नहीं हुई ये भी पता चलेगा और कितनी वोटिंग हुई ये भी पता चलेगा। जो वोट नहीं डाले गए उनसे कुछ हो सकता है क्या? अब हम बात किसकी करेंगे? वोटिंग की। वोटिंग के बाद क्या आएगा हमारा? यहां हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कितने वोट वैलिड रहे और कितने वोट इनवैलिड हो गए। बराबर? जो इनवैलिड हो गए उनका कुछ हो सकता है क्या? ये तो खराब हो गए वोट हमारे। जो वोट वैलिड हैं इनमें अब काउंटिंग होगी। काउंटिंग होगी तो हम बोलेंगे एक कैंडिडेट या जितने भी कैंडिडेट हैं, जितनी भी रूट बनी है यहाँ, इनमें से किसको कितने वोट मिले। मान लो अगर हम आपसे पूछें कि 4 कैंडिडेट थे, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, इसको मिले 10,000, इसको 12,000, इसको 13,000, इसको 15,000। ठीक है? तो ये वोट देख के बताओ कौन कितने वोट से जीत गया, कौन जीता और कितने वोट से जीता। डी जीत गया। सबसे ज्यादा वोट जिससे मिलेंगे वही जीतेगा। कितने वोट से जीत गया?
2 वोट से। कितने वोट से जीत गया? हाँ ठीक है, 2 2000 जो भी मानना, 2 बोल रहे हो ना। और बताओ, या 5000 या 3000 या 2000? ये तो समझ में आया, डी जीतेगा। कितने वोट से जीतेगा? कि 5000। तो जब भी जीत और हार की बात करते हैं हम, कैंडिडेट कितने भी खड़े हो फर्क नहीं पड़ता, बात होगी केवल फर्स्ट और सेकंड की। ठीक है, डी जीत गया केवल 2000 वोट से या 2 वोट से, जो भी लिखा हो। समझ में आया? कोई समझ से? तो कैंडिडेट कितने भी, उससे कोई मतलब नहीं। जब भी जीतने और हारने की बात करेंगे तो हम डिफरेंस लेंगे केवल टॉप 2 का, क्योंकि अगर ये 2000 वोट नहीं होते इसके पास ज्यादा तो ये जीत जाता। तो ये केवल इससे जीता, ये तो सब ऐसे ही है। समझ में आया? तो कंपटीशन इन दोनों में था। अब कई लोग तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, उन्हें उनके घर के वोट भी नहीं मिलते, तो इससे कंपेयर थोड़ी करेंगे हम। इसका कंपेयर किससे करेंगे? जो फर्स्ट और सेकंड है। ये बात समझ में आ गई पूरी? अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो है ही नहीं किसने वोट डाले नहीं डाले, कितने बैलेट कितने इनवैलिड। तो हम टोटल वोट क्या मान लेंगे फिर? 100 मान लेंगे कि टोटल वोट जो थे हमारे वो 100% थे। इसमें से एक को कितना मिल गया? तो रिमेनिंग जो 46 बचा है, 100 में से जो 46 बचा वो किसको मिलेगा? अब इन दोनों का डिफरेंस ही इनके जीत हार का अंतर है। कितने परसेंट से जीत गया और जीत गया कितने से? तो 1%। तो 100% यानी टोटल वोट 50,000। ठीक है, लिख लो। देखो क्वेश्चन अगला। किसी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, किसी चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, 10% वोट डाले नहीं गए, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% वोट डाले नहीं गए, एक कैंडिडेट को कास्ट किए गए वोट का, डाले गए वोट का 60% मिला, और दूसरा 9000 वोट से हार गया, 9000 से हार गया। कितने वोट डाले गए? तो 9000 वोट से हार गया तो कितने वोट डाले गए?
100% टोटल वोट थे हमारे, जिसमें से 10% डाले नहीं गए, तो 90% की क्या हो गई, वोटिंग हो गई। कोई कंफ्यूजन यहां तक? एक कैंडिडेट को जो वोटिंग हमने करी है 90% का 60% मिला, तो 90 का 60%, 54% एक को मिला। 90 में से 54 एक को अगर मिल गया, तो बचा हुआ 36 दूसरे को मिलेगा, हाँ या ना? चेक करो। 90 है जो डाल दिए का 60%, तो 90 का 60 54 एक को मिल गया। अगर रिमेनिंग 90 में से 54 अलग कर दो, 36 दूसरे को मिलेगा। जो इनका डिफरेंस है वही हार और जीत का डिफरेंस है। डिफरेंस है 18% का, बराबर है 9000। तो 1% 500, सही है ना? कुल कितने वोट डाले गए, कितने की वोटिंग हुई? 90% वोटिंग हुई है। टोटल वोट नहीं पूछा, वोटिंग कितनी हुई है लिखा है ना, टोटल वोट कितने डाले गए, 45,000। ठीक है। लास्ट लाइन पढ़ना जरूरी है, बनना सब कुछ नहीं होता। आपसे बन रहा है अच्छी बात है, लेकिन सही टिक करोगे तो नंबर मिलेंगे। तो आंसर देने के पहले 10 सेकंड होल्ड करना है, लास्ट लाइन जरूर पढ़ना है आपको। क्योंकि 90% क्या होता है, हमने क्वेश्चन किया, जो हमारी कॉपी में लास्ट आंसर आया वो ऑप्शन में देखा, हमने टिक कर दिया। ये 90% होता है। ठीक। और 10% क्या होता है, पूछा वो नहीं होता है, पूछा कुछ और होता है, वो भी ऑप्शन में होता है, और हम बाहर हो जाते हैं एक नंबर से। आंसर देने के पहले 10 सेकेंड होल्ड करके लास्ट लाइन जरूर पढ़ना है। ठीक है। करें अगला क्वेश्चन। किसी इलेक्शन में 10%, 10% वोट डाले नहीं गए, एक कैंडिडेट को टोटल वोट का 60% मिला, चलो, और दूसरा कैंडिडेट 4500, नहीं 45 थोड़ी आएगा, दूसरा कैंडिडेट 5400 वोट से हार गया। कुल कितने वोटर थे?
नहीं 30 गलत है, 27 भी गलत है, 27 भी गलत, 30 भी गलत। जी मैम। देखा ना, बनना सब कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने ऊपर। 100% हमारे टोटल वोटर थे, हाँ या ना? 10% की वोटिंग नहीं हुई, 90% की वोटिंग हो गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन है, अच्छी बात है। एक कैंडिडेट को, शांति से पढ़ना, टोटल वोट का 60%, टोटल कितने वोट थे का 60% ही मिला। अच्छा, तो 90 में से 61 को मिल गया, तो बचा कितना? 30 दूसरे को मिलेगा, हाँ या ना? जीत गया हार गया कितने परसेंट से? और ये बराबर किसके है? तो 0 से 0 गया, 1% कितना हो गया? 180। कोई कंफ्यूजन? पूछा है कुल कितने क्या थे वोटर, वोटर का मतलब कितने परसेंट? 100%, 18,000। ठीक है, आया? बनता था, आपसे भी बनता था, लेकिन यही वो गलतियां जो एग्जाम से बाहर कराती हैं, उतावलापन। तो फिर कितना? 89 जा 162, 16,200 वोटिंग की गई। ये तो टोटल है ना वोटर। 90 निकालते ना, हम वहां क्यों जाते कि 100 निकाल लें, फिर 10 निकाल लें, फिर माइनस करें, फिर 90, यहाँ सीधा 90 निकालते ना। यहां से सबसे अच्छी बात क्या है? टोटल वोट 18,000, ना डालने गए वाले वोट 1,800, जो व्यक्तियों ने वोट डाला है उनकी संख्या 16,200, इनमें से जो पहला कैंडिडेट है जिसको वोट मिल गए 144, 18 108 होता है ना, 10,800, दूसरे लड़के को मिले वोट 5,400, जीत गए हार गए सब निकाल सकते हो। तो परसेंट, 1% की वैल्यू आ गई, पहले कैंडिडेट के वोट, दूसरे के वोट, वोटिंग की गई, ना वोट किए गए लोग, और टोटल वोट, सब आ जाएगा। तो अलग से नहीं निकालना, जहां पूछे डायरेक्ट इनटू करना है। ठीक है, लिख लो।
लिखा क्वेश्चन अगला। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हमसे क्यों पूछ रहा? क्वेश्चन में जो लिखा वो बताओ। किसी के बोलने से कुछ नहीं मानना अपने को, जो क्वेश्चन बोले वो मानना है। क्वेश्चन ने क्या बोला? एक कैंडिडेट को टोटल वोट का, तो टोटल वोट कौन से यहाँ पे? यहां बोलता कि डाले गए वोट का, पीछे में लिखा था ना, एक कैंडिडेट को कास्ट किए गए वोट का। ये वाला डाले गए कितने वोट थे, तो का 50-60% निकाला ना हमने। जब हम किसी चीज को 100 से कंपेयर करते हैं तो वही होता है जो मानते हैं। तो 100 का 60%, ठीक है, 6 हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। तो अंतर क्यों आएगा? जहां पूछा वो पूछेगा ना। जैसे 100x हमारे टोटल वोट थे, डाले गए वोट थे 9x, ये टोटल वोट थे, ये वोटिंग वाले थे। अब आपसे बोलें कि टोटल वोट का 60%, तो आप जाओगे कि टोटल थे 100x का 60% बाई 100, 60x। अगर आपसे पूछें कास्ट किए गए वोट का, कास्टिंग वोट का 60%, तो कास्ट ये किए गए थे 90 का 60%, 54x। हमें इसके डिफरेंस से क्यों कंपेयर कराना है? हमें क्यों कंपेयर कराना उससे? क्योंकि वो तो बात ही नहीं हो रही ना बीच में। जिन लोगों ने वोट डाले ही नहीं है, तो उनका इसको कैसे मिल जाएगा 60%? समझ गए ना? जैसे यहाँ पे जो 10 वोट डाले ही नहीं थे, तो उसका 60% 0.6 कैसे मिल जाएगा? क्लियर? अगला क्वेश्चन। एक कैंडिडेट को, नहीं, कैंडिडेट को नहीं, क्या स्टार्टिंग थी अपनी? किसी इलेक्शन में, चुनाव में 10% वोट डाले नहीं गए, 10% इनवैलिड हो गए, 10% वोट डाले नहीं गए, 10% वोट इनवैलिड हो गए। एक कैंडिडेट को टोटल वोट का 45% मिला, और दूसरा 9,000 वोट से हार गया। कुल कितने वोटर थे? टोटल कितने वोटर थे? जीरो कम तो नहीं है?
90 नहीं आएगा। फेल कौन होता है पेपर में? जो नहीं आता है वो, या जो पेपर देता है वो? जो नहीं आता उसको तो हम एब्सेंट बोलते हैं, भले ही वो बाय डिफॉल्ट फेल ही हो, लेकिन उसका नाम एब्सेंट कर दिया जाएगा। लेकिन फेल कौन होगा? जो पेपर में अपीयर होगा, जो पेपर देने जाएगा उसमें से ही पास और फेल हम काउंट करेंगे। करो क्वेश्चन। जो पेपर देने जाएगा, पास और फेल केवल उसमें से ही काउंट होगा। वो जो पेपर ही नहीं दे रहा वो तो एब्सेंट है, उसको नहीं बोलेंगे हम कि वो फेल हो गया, बाय डिफॉल्ट फेल है वो, लेकिन उसकी मार्कशीट में लिख कर आएगा एब्सेंट। तो बताया था ना, प्रैक्टिकल लाइफ ही मैथ है। कितना? नहीं आया अभी तक? कितना? 100% हमारे टोटल वोट थे, 10% डाले नहीं गए, 90% क्या हो गए? वोटिंग हो गई। बोल रहा है कि 10% इनवैलिड हो गए। सही है गलत? जो वोट डाले गए हैं उसका 10% इनवैलिड होगा ना। जो वोट डाले गए हैं 90%, इसमें से ही तो देखेंगे कि गलत है कि सही है, वैलिड है कि इनवैलिड है। जो डाले ही नहीं गए उसमें से क्या देखना? बचे कितने? 81%। अब बोल रहा है कि एक कैंडिडेट को टोटल वोट का, यहां से बात कर रहा है, 45%। तो 81 में से 45 अगर एक को मिल गया तो रिमेनिंग कितना बचा? ये दूसरे को मिलेगा, हाँ या ना? 81 में से 45 एक को मिल गया, माइनस कर दो, बचा 36, दूसरे को मिलेगा। कि जीत गया हार गया कितने परसेंट से? और ये बराबर किसके है? तो 1% कितना? टोटल वोटर 100% मतलब 1 लाख। ठीक है, लिख लो। ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 55 होगा। हमने कहाँ बोला कि 55% लेना है? हम तो ये बोल रहे हैं 81 में से 55 जाएगा तो बचा 36 है। इसको करने के दो तरीके हैं। नहीं, इसको तो एक ही है। अच्छा एक चीज बताओ, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? एक एग्जांपल है, ए और बी में
100 रुपए में डिवाइड करना है। सी को मिल गया 40 रुपए। कोई कंफ्यूजन? हम आपसे पूछ रहे हैं कि ए को सी के इक्वल पैसा मिला है, तो बी को कितना पैसा मिलेगा? कैसे निकाल दिया तुमने? ठीक है, ठीक है। सी का 40 है, अब बोल रहे हो ना, बदलना मत, देखो हैं। सी का 40 है तो ए का भी 40 होगा, ठीक है। फिर बी का कैसे निकाला? किससे? 100 से क्यों माइनस करा? वही बात यहां है, एक का कंपैरिजन हम कहीं से भी करा सकते हैं, लेकिन दूसरे को तो रिमेनिंग ही मिलेगा, बराबर। एक का कंपेयर हम यहां से कहीं से भी करा ले, ए को सी का आधा मिला, कितना मिला? 20। इससे कंपेयर कराया एक, जबकि ए और बी की पिक्चर में तो सी है ही नहीं। लेकिन ए को कितना मिला? सी का आधा 20, तो बी को कितना मिला? कैसे? 100 में से 20 गया। तो जब दो लोगों में कुछ डिवाइड करना है, एक का कंपैरिजन हम कहीं से भी कराएं, यहां से कराएं, यहां से कराएं, यहां से कराएं, लेकिन रिमेनिंग दूसरे को तो इसमें से ही मिलेगा। सही है? कोई कंफ्यूजन? मन में कुछ और है? पूछो। वो है ना ऊपर 10% जो घर बैठे हैं वोट डालने नहीं आए, 9% वो जो ने वोट डाला है लेकिन इनवैलिड हो गए। टोटल वोट जो आप 100% की काउंटिंग कर रहे हो, टोटल जो 100% है, इसमें कई फैक्टर इंक्लूड हैं। कैंडिडेट 1 प्लस कैंडिडेट 2 प्लस इनवैलिड प्लस ऐसे जिन्होंने वोट नहीं किया है, तो ये 4 फैक्टर मिलकर ही तो टोटल बनेगा। एक को मिला 36, दूसरे को मिला 41, टोटल हुआ 81। ये केवल वोटिंग वाले हैं, और 81 के बाद हमने देखा 9% इनवैलिड है, 90 हो गया, और 10% वो हैं जो घर बैठे हैं, तो 100% हो गया, बराबर। लिखे अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में, इलेक्शन में, दो कैंडिडेट थे, 10% वोट डाले नहीं गए, 10% वोट, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, है ना। 10% वोट इनवैलिड हो गए, एक कैंडिडेट को कास्ट किए गए वोट का, डाले गए वोट का 40% मिला, और दूसरा 4500 वोट से जीत गया। कुल कितने वोटर थे? शांति से करो, बनेगा, पर शांति के साथ मत करो, ठीक है।
करो करो। कितना? आ गया? हाँ जी। 100% टोटल लोग थे, 10% वोट डाले नहीं गए, 90% की वोटिंग हुई। सही है था? 10% इनवैलिड हो गए, ये भी सही लिखा है। 81% वैलिड बचे। एक कैंडिडेट को डाले गए वोट का इसका 40% मिला, 36। तो 81 में से 36 एक को मिल गया, बचा कितना? दूसरे को मिलेगा। जीत गए हार गए 9% से, बराबर किसके है? तो 1%, 500। कितने वोटर थे? 50,000। ये आंसर हो गया। ठीक, बाकी कल करेंगे।